कि जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनको टारगेट करना अपनी तैयारी प्रारंभ करती थी। सबसे पहले जो सरकारी सेवा की जो मेरी नियुक्ति थी, वो ग्राम विकास अधिकारी के पद पे रही। एस्पिरेंट अगर आरएस जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो मैं ये मान सकती हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे कोई भी जो छोटी-मोटी एग्ज़ाम्स है, वो क्वालीफ़ाई करने में एक उनको सपोर्ट रहता सेवा है। ये कोई कम से कम ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये साल 2 साल इसमें सर समय लगता है। तो उस दरमियान कई बार ऐसा लगता है कि गिव अप कर देते हैं, नहीं। आप आरएएस जो लेटेस्ट है 2024 उसका इंटरव्यू भी दे चुकी हैं यस सर। और अभी मतलब उसका रिजल्ट अवेटेड है। तो क्या लगता है आपको कि क्या प्रॉपर आरएएस जो शादी के नाम पे 2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 1 करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन बच्ची की फीस के लिए, बच्ची की एजुकेशन के लिए उनके पास पैसा नहीं है। क्लाइंब हाई गो टू फार योर एम्बिशन इज द स्काई नॉट जस्ट ए स्टार। ये अंग्रेजी कहावत उन लोगों के लिए कही गई है जो अपने जीवन में सफलता अर्जित करना चाहते हैं या जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि जयपुर के बस्सी उपखंड क्षेत्र की है। प्रियंका शर्मा एक ऐसी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार राजकीय सेवा में चयन पाया है। इससे पहले वो बीडीओ रह चुकी हैं, स्कूल लेक्चरर रह चुकी हैं और फिलहाल उनका राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयन हुआ है। इस वीडियो में हमसे बातचीत के दौरान प्रियंका ने बताया कि कितनी कठिनाइयों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखा और अपने मोटिवेशन और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के बूते उन्होंने इस सफलता को अर्जित किया है। और सबसे खास बात यह भी है कि वे राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की 2024 परीक्षा का इंटरव्यू भी दे चुकी हैं जिसका कि रिजल्ट अभी अवेटेड है। इस वीडियो के दौरान उनके पिता से भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भी बताया कि किस तरह उनकी बेटी ने संघर्ष किया और किस तरह से परिवार ने उनका सपोर्ट किया है। मनुष्य को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिव बातें कभी नहीं आनी चाहिए। और जो मेरी बेटी ने काफ़ी स्ट्रेंथ झेलने के बाद भी इतनी ऊंचाइयों पे गई, तो इस खुशी में मैं आज बाग बाग हो गया मेरा दिल। जो समाज में शादी के नाम पे 2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 1 करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन बच्ची की फीस के लिए, बच्ची की एजुकेशन के लिए उनके पास पैसा नहीं है। जबकि होना ये चाहिए, अगर बच्ची को आप ऑलरेडी एजुकेटेड कर देते हो ना, तो पैसे की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले। इस दौरान बहुत से गणमान्य जनों ने प्रियंका का स्वागत किया, सत्कार किया, उन्हें बुके और साफा पहनाया, बुके भेंट किया, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रोहित गौतम, रोशन शर्मा, अमित शर्मा, राकेश शर्मा और बहुत से गणमान्य जन मौजूद रहे। देखिए इस वीडियो में प्रियंका ने क्या कहा। प्रियंका जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आप दो शब्द उन एस्पिरेंट्स के लिए बताइए कि ये सफलता आपके लिए कितनी मायने रखती है और कितना मतलब आपके लिए ये कठिन था। सर, मैं ये मानती हूँ कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं, तो वो चैलेंजिंग तो रहता है। पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो किस प्रिपरेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिलेबस है, उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। सिलेबस के माध्यम से हम जो भी उसकी बारीकियां हैं, जो भी जिस वो परीक्षा है उसका जो कठिनाई स्तर है, उसको हम देख सकते हैं। और जो भी आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, हार्ड वर्क के माध्यम से हम वो प्राप्त कर सकते हैं सर। प्रियंका जी, ये आपकी तीसरी सर्विस है और आप कब से लगातार तैयारी कर रही हैं? कौन-कौन सी परीक्षाओं में आपने सफलता प्राप्त की है? 2021 में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि मुझे सबसे पहले सेल्फ डिपेंड इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी थी।
सबसे पहले जो सरकारी सेवा की जो मेरी नियुक्ति थी वो ग्राम विकास अधिकारी के पद पे रही थी। उसके पश्चात मैं स्कूल व्याख्याता में वाणिज्य विषय के पद पे वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसको में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और उसी के साथ ही मैंने आरएस की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। और ये जो मेरा प्रयास था वो प्रथम प्रयास था। और 2024 का जो आरएस है उसमें भी मेरा इंटरव्यू हो गया है। और अब उसके परिणाम का हम सब वेट कर रहे हैं। आप उन एस्पिरेंट्स को क्या कहेंगी जो किसी भी अपनी एक अच्छी योग्यता के बावजूद किसी भी छोटी-मोटी नौकरी के लिए भी तैयारी में जुट जाते हैं और बड़ा लक्ष्य भी साथ में रखते हैं? अगर हम कोई भी कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे ये आरएस है, इसका जो सिलेबस है बहुत टफ है और गाइडेंस प्रॉपर मिलना इसका ज़रूरी है। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर आरएस जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो मैं ये मान सकती हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे कोई भी जो छोटी-मोटी एग्ज़ाम्स है, वो क्वालीफाई करने में एक उनको सपोर्ट रहता है। और इकोनॉमिकली भी वो सर थोड़ा-सा एक रिलैक्स फ़ील करते हैं। और उसके बाद उनमें एक सर एक जो आत्मविश्वास है वो भी काफ़ी अच्छे से आता है। तो सर तैयारी कर सकते हैं वो। आप पहले ग्राम विकास अधिकारी रह चुकी हैं और अभी स्कूल लेक्चरर हैं। अब अचानक से पुलिसिंग में आप एंटर करेंगी। आपको क्या लगता है कि ये कितना चैलेंजिंग टास्क होगा लोगों को हैंडल करना? क्योंकि अ, आम जिंदगी में ज़्यादातर पुलिस से लोगों के बड़े इत्तेफाक होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये कितना चैलेंजिंग टास्क होगा और कितना आसानी से आप इसको निभा पाएंगे? जब मैंने आरएस की परीक्षा तैयारी करने के बारे में सोचा था, तभी मैं मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो 24 की सेवाएं हैं सर। उसमें शायद फैमिली को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने जैसे पेरेंट्स से भी बात करी कि मैं आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ, तो जो फैमिली है उसका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। और उसके माध्यम से सर मैं ये तैयारी कर पाई। और आगे अगर मैं पुलिस प्रशासन के चैलेंजिंग की बात करूँ, तो सर वर्तमान में जो जैसे साइबर ऑफेंस है, और सर आजकल के युवाओं में जो नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ रही है, तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जैसे लैंगिक उत्पीड़न है, उन मुद्दों पे सर मैं काम करना चाहूँगी। हर किसी व्यक्ति की के जीवन में जो चैलेंजेस रहते हैं, जो पढ़ाई संबंधी चुनौतियां रहती हैं, उसमें सफलता के पीछे कोई ना कोई हाथ होता है। आपके जीवन में वो सफलता का श्रेय आप किसे देती हैं? सबसे पहले तो ईश्वर और मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा का सपोर्ट सर मुझे बहुत रहा है। जब भी क्योंकि सर ये जो आरएस सेवा है ये कोई कम से कम ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये साल 2 साल, इसमें सर समय लगता है। तो उस दरमियान कई बार ऐसा लगता है कि गिव अप कर देते हैं, नहीं हो रहा। एक्चुअली ये सर मेरा पहला अटेम्प्ट था। गाइडेंस की भी कई बार कमी महसूस होती थी। तो ऐसा लगता था कि सर नहीं करते हैं, पर जब पापा ने सपोर्ट किया और जब सेलेक्टिव मेथड में मैंने स्टडी की, तो सर उसका सकारात्मक परिणाम रहा और मैं सेलेक्ट हो गई सर। कई बार हम देखते हैं कि निराशा जैसी स्थिति में, विफलता जैसी स्थिति में अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार निराशाजनक कदम भी उठा लेते हैं। आप ऐसे बच्चों से क्या कहेंगी कि तैयारी करते समय, पढ़ाई करते समय कौन से स्टेप्स वो फॉलो करें, किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखें? जो हमारी फैमिली है उसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कई बार लगता है कि हमसे नहीं हो रहा, या कई बार हमें सर विफलताओं का सामना भी करना पड़ता है, तो फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। हमें फैमिली से डिस्कस करना चाहिए। मैं तो ये भी बोलती थी कि पापा अगर नहीं हुआ आरएस में तो क्या? तो पापा यही बोलती थी कि दोबारा से फिर प्रयास करना। तो सर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम पहली बार तैयारी करें, पहली बार में सफलता हो जाए। तो हमें विफलताओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए और दुगने जोश के साथ हमें हार्ड वर्क करना चाहिए सर। तो अभी आप आरएएस जो लेटेस्ट है 2024 उसका इंटरव्यू भी दे चुकी हैं यस सर। और अभी मतलब उसका रिजल्ट अवेटेड है। तो क्या लगता है आपको कि क्या आप प्रॉपर आरएएस ज्वाइन करेंगी? इंटरव्यू भी मेरा अच्छा रहा। इंटरव्यू के अंतर्गत जो वर्तमान जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जैसे अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं उनसे संबंधित प्रश्न किए गए थे। महिला योजनाओं से संबंधित मुझसे प्रश्न किए गए थे। राजस्थान इतिहास के बारे में पूछा गया था। तो मैंने अपने 100% दिया है। बाकी सर वेट करते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। मैं पॉजिटिव हूँ सर वैसे रिजल्ट के लिए। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे और प्रियंका जी काफ़ी अच्छी आपसे सकारात्मक बातचीत हुई है।
बहुत अच्छा आपने मोटिवेशन जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए दिया है। आपकी खुद की जर्नी बड़ी चैलेंजिंग है। आपने 3-3 एग्ज़ाम फाइट कर लिए हैं, चौथा भी आप निश्चित रूप से कर लेंगी। और अब जीवन में अगला पड़ाव क्या? अगर 2024 में मेरा आरएस में सिलेक्शन होता है, अगर मुझे प्रॉपर आरएस मिलता है, तो मैं आरएस में जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट से संबंधित भी कार्य करने हैं। और अगर रिजल्ट नहीं रहता है अनुकूल, तो मैं जो वर्तमान में जो डीवाईएसपी पद है, पुलिस सेवाएं हैं, वहाँ पे मैं अपनी सेवाएं निरंतर रखूँगी सर। एक प्रश्न और है जो मैं तमाम जो महिला एस्पिरेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं उनसे करता हूँ कि जो आपने सफलता हासिल की है, बहुत सारी बच्चियां वो हैं जो तनाव, दबाव और पारिवारिक दबाव का सामना करती हैं। वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई करना चाहती हैं, सफलता का स्वाद चखना चाहती हैं। उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगी? उन पेरेंट्स से आप क्या कहेंगी कि बच्चियों के लिए क्या करें? अगर एक लड़की शिक्षित होती है, जी। तो दो परिवार शिक्षित होते हैं, एक उसका पियर पक्ष हो सकता है अगर लड़की का विवाह होता है, और अगर लड़की सफल होती है तो ससुराल पक्ष के लोगों को भी वो मोटिवेट करती है। तो सर, बालिका शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आजकल देखा जाता है कि जो पेरेंट्स लड़की को बोझ ना समझ करके, पेरेंट्स भी सर आगे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो सकारात्मक एफर्ट्स है, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सारे पेरेंट्स उसको निरंतर बनाए रखें। उन तमाम एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और जीवन में कहीं ना कहीं खुद को स्थापित करना चाहते हैं, वो चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी का कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ भी आप अपने आप को प्रतिष्ठापित देखना चाहते हैं, वहाँ के लिए आपके सामने एक बड़ा मोटिवेशन हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी को हम इस वीडियो के लिए धन्यवाद कहेंगे कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।